अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन की ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अहम तरीन लेटर, अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया है। उसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कि ग्रुप इंश्योरेंस के कवानीन में तरमीम के हवाले से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ग्रुप इंश्योरेंस के कवानीन में तरमीम होगी और कब सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इस नोटिफिकेशन में सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या क्या अहकामात हैं और ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन अगर में जैसा कि आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन को एड्रेस किया गया है ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस्लामाबाद और इसी तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट लाहौर, फाइनेंस डिपार्टमेंट कोयटा और फाइनेंस डिपार्टमेंट पेशावर, यानी कि पाकिस्तान के तमाम जो प्रोविंशियल और फेडरल कैपिटल्स हैं उनको एड्रेस किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, अगर इस नोटिफिकेशन के सब्जेक्ट की बात करें तो इसका सब्जेक्ट है कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये नोटिफिकेशन ग्रुप इंश्योरेंस की पॉलिसीज के हवाले से जारी किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सूबा सिंध में बहुत ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स हजरात और जो वेलफेयर्स हैं वो अप्रोच कर रही हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ग्रुप इंश्योरेंस की पॉलिसी के हवाले से कि ग्रुप इंश्योरेंस के कवानीन को केपीके और बलूचिस्तान की तर्ज पर। तो नाज़रीन अकरम में जैसा कि आपको पता है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से कवानीन में तरमीम कर दी गई है और अब इन दो सूबों में ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है वो मुलाजमीन को उनकी अपनी ज़िंदगी में यानी कि रिटायरमेंट के मौका पर दूसरे बेनिफिट्स के साथ ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं उनकी भी अदायगी कर दी जाती है। और अब इस नोटिफिकेशन में ये तजवीज़ पेश की गई है कि जिस तरह सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाती है, तो सेम टू सेम इसी तर्ज पर पंजाब, सिंध और वफाकी मुलाजमीन को भी ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है, ग्रुप इंश्योरेंस के जो उनके फंड्स हैं वो रिटायरमेंट के मौका पर उनको अदा कर दिए जाएं। जबकि नाज़रीन किराम, इस नोटिफिकेशन के दूसरे पैराग्राफ में फाइनेंस डिपार्टमेंट सिंध जो है वो दूसरे 3 सूबों और वफाक से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से जो रूल्स हैं, कवानीन हैं, एक्ट हैं या फिर ग्रुप इंश्योरेंस की जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं और रेगुलेशंस हैं जो एप्लीकेबल होती हैं तमाम सिविल एम्प्लॉइज़ पर, तमाम सिविल मुलाजमीन पर, वो शेयर की जाए उनके ऑफिस के साथ यानी कि फाइनेंस सिंध के साथ, ताकि पॉलिसीज़ को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, इसको रिवाइज़ किया जाए। और ग्रुप इंश्योरेंस का क्लेम जो सिंध के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो कि ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से डिमांड कर रहे हैं, तो उस हवाले से मज़ीद पेशरफ्त की जाए। दूसरे अल्फाज में अगर नाज़रीन गिरामी बात करें तो सूबा सिंध का जो फाइनेंस डिवीज़न है वो दूसरे सूबों से, खास तौर पर सूबा बलूचिस्तान, केपीके और वफाक से तजावीज़ मांग रहा है कि ग्रुप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ हैं और जो रेगुलेशंस हैं उनको किस नहज के ऊपर या किन नताइज के ऊपर लाया जाए ताकि बेहतर वेलफेयर हो सके तमाम एम्प्लॉयज़ की। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर आपको ये इल्म होना चाहिए कि आज से तकरीबन 5-7 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तारीखी फैसला आया है ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से, तो अदालत आलिया ने बाज़ाब्ता तौर पर उस फैसले में साफ अल्फाज में लिख दिया है कि जैसे ही ग्रुप इंश्योरेंस का जो कानून है, ग्रुप इंश्योरेंस के कानून में तरमीम होती है, अमेंडमेंट होती है, जो बिल असम्बली में वोटिंग के लिए पेश होना है तरमीम की सूरत में, तो अगर उस बिल की एज इट इज़ मंजूरी हो जाती है, अगर उस बिल को पास कर लिया जाता है, तो फिर सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो रिटायरमेंट के मौका पर दिया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, अगर बात करें इससे पहले जो ग्रुप इंश्योरेंस का मौजूदा कानून है जिसके तहत अगर किसी सरकारी मुलाजम की दुराने सर्वस वफात हो जाती है, यानी कि दुराने सर्वस वफात की सूरत में उसके अलावा हकीन को ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाती है, या फिर अगर किसी सरकारी मुलाजम की रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर अगर किसी सरकारी मुलाजम की वफात हो जाती है तो फिर उसके अलावा हकीन को ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाती है। इसके अलावा किसी भी सरकारी मुलाजम को उसकी अपनी हयात में, उसकी अपनी ज़िंदगी में ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी नहीं की जाती। लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में ग्रुप इंश्योरेंस के कवानीन में पहले से ही अमेंडमेंट कर दी गई है, पहले से ही तरमीम की गई हैं। तो इन दो सूबों के मुलाजमीन को
रिटायरमेंट के मौके पर उनकी अपनी ज़िंदगी में रिटायरमेंट के मौके पर ग्रुप इंश्योरेंस के जितने भी उनके बेनिफिट्स होते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस की उनको रिटायरमेंट के मौके पर ही अदायगी कर दी जाती है। तो नाज़रीन ग्रामी, अब इसी तरह सूबा पंजाब, सूबा सिंध और वफाकी सरकारी मुलाजमीन का भी हुकूमत है मुतालबा है कि सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को भी रिटायरमेंट के मौके पर उनकी अपनी ज़िंदगी में उनको जो उनके ग्रुप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं, ग्रुप इंश्योरेंस की जो उनकी रकम है, वो उनको रिटायरमेंट के मौके पर ही अदा की जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, अब इसी हवाले से सूबा सिंध का जो फाइनेंस डिवीज़न है, उसने ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से तमाम सूबों के फाइनेंस डिवीज़न और वफाकी फाइनेंस डिवीज़न को ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि ग्रुप इंश्योरेंस के जो मौजूदा कवानीन हैं, उनमें नज़रसानी की जाए ताकि सरकारी मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें। वेल, तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।